कहते हैं कि जिस दिन आपका रिश्ता आपको ज़हनी बीमार करना शुरू कर दे या आप किसी रिश्ते में हैं वो आपको ज़हनी मरीज़ बनाना शुरू कर दे और वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दे वो चीज़, तो वो टाइम होता है कि आप कोई फ़ैसला लें। डोमेस्टिक वॉयलेंस एक हॉटलाइन है, नेशनल डोमेस्टिक वॉयलेंस एक हॉटलाइन है। उनकी तरफ से एक स्टडी सामने आती है जिसके अंदर वो ये दावा करते हैं, जब उन्होंने स्टडी की, उनके सामने ये फैक्ट्स आए, स्टैट्स आए कि नेशन वाइड पूरी दुनिया के अंदर 34% ऑफ वुमेन ऐसी हैं, यानी 34% औरतें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस या फिर सेक्सुअल उनका हैरासमेंट होता है या उनको मारा जाता है या वो एफ्यूसिव रिलेशनशिप के अंदर होते हैं जो कि उनके पार्टनर की वजह से उन पे किया जा रहा होता है। और 13% ऑफ द मैन आर, यानी 13% ऐसे मेल हैं, ऐसे मर्द हैं जो इसी इशू की वजह से जिन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। फिर WHO की एक स्टडी सामने आती है और स्टैट सामने आते हैं जिसमें WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि इस पूरी दुनिया में अगर हम परसेंटेज निकालें तो हर 3 में से एक औरत ऐसी है जिसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है इस वक्त, जिसके साथ कोई ना कोई हरासमेंट हो रही है या उसको किसी ऐसी एब्यूसिव रिलेशनशिप के अंदर है या फिर उसका जो हस्बैंड है या उसका जो पार्टनर है वो नार्सिसिस्टिक है, यानी वो किसी ऐसे बंदे के साथ हैं जो नार्सिसिस्टिक है। और ये नार्सिसिज्म के ऊपर मैंने एक नहीं, दो नहीं, 4-5 डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बना रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर। लेकिन मैं जिस चीज़ पे हैरान हुआ हूँ वो ये चीज़ थी कि इतना ज़्यादा ये मतलब चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर आम होती जा रही है और वो सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नेशन वाइड इस पे बोला जा रहा है और लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, लोगों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज लोगों को आता है वो ये आता है कि लोग उनसे जान नहीं छुड़वा पा रहे होते। अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी लव विद नार्सिसिस्टिक के नाम से, कि अगर आपको किसी ऐसे बंदे से मोहब्बत हो गई है जो नार्सिसिस्टिक है एंड अनफॉर्चुनेटली ही और शी इज़ योर पार्टनर। मुझे इतना फीडबैक आया, कमेंट्स तो जो उस वीडियो के नीचे आए सो आए, लेकिन प्राइवेट में लोगों ने मुझे इतना अप्रोच किया और उन्होंने बताया है कि अब वो कैसे उनसे जान छुड़वाएं, उनके बच्चे हैं, अब वो ज़िंदगी में उन्होंने इतनी उम्र गुजार दी है, तो अब ऐसे बंदे का क्या किया जा सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई हल नहीं है। इनको अवॉइड किया जा सकता है या इनको छोड़ा जा सकता है, इनके साथ डील नहीं किया जा सकता। और मैं आपको कितनी दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि टॉक्सिक जो बिहेवियर होता है वो एक किस्म का नहीं होता, इसकी बहुत सारी आगे टाइप्स होती हैं। इसको आप एक चीज़ मत समझा करें, कहीं पे आपके साथ फिज़िकल टॉक्सिक जो है वो फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा होता है, कहीं पे आपके साथ जो है वो मेंटल अब्यूज़ हो रहा होता है, कहीं पे आपके साथ फाइनेंशियल अब्यूज़ हो रहा होता है और कहीं पे आपके साथ साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो रहा होता है। और सबसे जो ख़तरनाक इसमें चीज़ है ना वो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होती है, जो सारी चीज़ें अपने अंदर कवर कर लेती है। यानी आप इमेजिन करके देखें कि अगर आपका पार्टनर आपको साइकोलॉजिकल अब्यूज़ करता है, यानी वो आपके जहन के साथ खेलता है, आपकी मेंटल हेल्थ को वो टॉर्चर करता है, आपको टॉर्चर करता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो दूसरी चीज़ें मैंने बताई ये ख़ुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका दिमाग ख़राब कर दिया जाता है, आप जहनी मरीज़ बना दिए जाते हैं। और अभी पिछले दिनों मैंने जब ये वीडियो बनाई ना तो एक कमेंट किसी ने किया हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा वो कमेंट लगा, मैंने उसको पिन भी किया है शायद अपनी पोस्ट में। किसी ने कहा कि जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं ना तो आप इसको हरगिज़ पार्टनर के कैटेगरी में मत लेके जाया करें। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब है कि इट कुड बी योर मदर, टॉक्सिक आपकी मदर भी हो सकती हैं, टॉक्सिक आपके भाई भी हो सकते हैं, टॉक्सिक आपके कोलीग्स में भी कोई हो सकता है, टॉक्सिक आपके वर्क प्लेस पे भी कोई हो सकता है और टॉक्सिक आपके रिश्तेदारों में से भी कोई हो सकता है, आपका बॉस भी टॉक्सिक हो सकता है। हर वो बंदा जो आपकी मेंटल हेल्थ को थ्रेट है, हर वो शख्स, हर वो इंडिविजुअल, चाहे वो आपका अपना खून है, चाहे वो गैर है, चाहे उससे आपकी बातचीत ज़्यादा है, चाहे कम है, जो बंदा भी आपको साइकोलॉजिकल अब्यूज़ या साइकोलॉजिकल टॉर्चर की तरफ लेके जा रहा है वो बंदा टॉक्सिक है। आपको उसके साथ डील नहीं करना, आपको अपनी जान छुड़वानी है उसके साथ। और मैं हैरान होता हूँ कि इसके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट आ जाती है कि टॉक्सिक बंदे से लोग मोहब्बत कर बैठते हैं और रीज़न भी यही दी जा रही होती है कि मैं इसको इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि बिकॉज आई लव हिम, आई लव हर। ये कैसा लॉजिक है, ये कैसी जस्टिफिकेशन है कि एक बंदा आपकी जो मेंटल हेल्थ है, मैं सवाल करता हूँ तो इससे बढ़ के भी कुछ हो सकता है मेरे नज़दीक तो यार। मैं 100% 10/10 जो है मैं कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर। अब चाहे वो मेरे बच्चे हों,
चाहे मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मेरा पार्टनर हो, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे वो मेरा बॉस हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़। और इसके बाद जो एक स्टेज आती है ना, उसमें आपको कोई बंदा सँभालता भी नहीं है। यानी आपको ज़हनी मरीज़ बना दिया जाए। और मैं मेरे पास आते हैं लोग, कई दफ़ा बात करते हैं, उनके फीडबैक कमेंट्स आ रहे होते हैं और मैं हैरान होता हूँ। मुझे कई दफ़ा सिर्फ़ इस वजह से नींद नहीं आ रही होती कि मैं उनको सुन लेता हूँ और वो बेचारे जो उनके मसले मसाइल होते हैं, और वो बंदा अपनी ज़िंदगी में पैसा भी कमा रहा है। वो बंदा अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी पीक के ऊपर है कि जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, वो स्टेज पे ऑलरेडी उस बैठा हुआ है और वो बड़ी अच्छी फैमिलीज़ हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर मेंटल हेल्थ, जब बात आती है उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो वो बेचारे रो रहे होते हैं और उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता, उनकी कोई बात समझने वाला नहीं होता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ये हक़ कभी भी किसी को ना दें। आपका ज़हन ख़राब करने का हक़, आपको अब्यूज़ करने का हक़, आपको टॉर्चर करने का हक़ या आपके ज़हन से खेलने का हक़ कभी भी किसी को ना दें। ये कोई हक़ नहीं रखता, क्योंकि आप मेंटली स्टेबल रहेंगे। जैसे फाइनेंसेस को हम लोग बड़ा बैलेंस करके रखते हैं ना, कि जी नहीं, वो खर्चा पानी होना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है। आप अगर मेंटली स्टेबल नहीं होंगे लाइफ में, तो आप सब कुछ खो देंगे। आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे, आपके दोस्त आपसे दूर हो जाएंगे, आपने जितना पैसा कमाया वो किसी काम नहीं आएगा, वो बीमारियों में लग जाएगा, आपके फाइनेंसेस ख़राब हो जाएंगे, इवन कि आपका अपने साथ रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा, आप अपने आप से भी दूर हो जाएंगे। और ये भी मैं एक और स्टैट्स पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में, एशिया की अगर हम बात करें और स्पेसिफ़िकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में ये जो मेंटल या साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमास होते हैं ना, ये जो इश्यूज़ होते हैं, या टॉक्सिक नार्सिसिज्म वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, इनको डील करने के लिए पाकिस्तान में कुल मिला के 500 से ज़्यादा साइकेट्रिक नहीं हैं। यानी आप इमेजिन करें कि 24 करोड़ लोगों को देखने के लिए, चलें उस 24 करोड़ में से अभी स्टैट्स हमने देखे तो 34% लोग आप ऐसे कर लें कि जो इसका शिकार होते हैं नार्सिसिज्म का, या वो टॉक्सिक रिलेशंस में हैं, या उनके पार्टनर टॉक्सिक हैं। वो 30% पॉपुलेशन को डील करने के लिए, सुनने के लिए, हैंडल करने के लिए देर आर ओनली 500 साइकेट्रिक अवेलेबल। सिर्फ 500 साइकेट्रिक हैं, और उन वो भी अफोर्ड, कुछ लोग अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते। इतने बुरे हालात हैं। यानी आपकी मेंटल हेल्थ को इतनी सी इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। और इन सब चीज़ों में से जो सबसे पेनफुल जो प्रोसेस है, या सबसे पेनफुल जो आपको एक देखने को मिलता है ना, वो पता है क्या है? कि व्हेन इट कम्स टू, जब आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाते हैं, आप किसी और को जाके बताते हैं कि यार मैं ये लाइफ में ये ट्रॉमा या ये मसला मेरे है ज़िंदगी में, तो आपको पता है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आगे से क्या जवाब मिलते हैं? वो कहते हैं ये तो अब ऐसे ही है, तुम्हारी तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, हमने भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी थी, तो बेटा या बेटी अब तुम्हें भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये बेचारा दिल का अच्छा है, दिल का बुरा नहीं है। वैसे गालियाँ देता है, वैसे मारता है कभी कभी, और शराब भी कभी कभी पीता होगा, नशा भी कभी कभी करता होगा, इसके बाहर 4-5 अफेयर्स भी होंगे, लेकिन दिल का अच्छा है, दिल का बुरा नहीं है ये। प्यार करता है तुमसे, मोहब्बत करता है तुमसे, और तुम भी तो मोहब्बत करते हो ना उससे। तो इसीलिए इसके साथ रहना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इससे बदतर हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये प्रोफेशनल सीख और ये प्रोफेशनल गाइडेंस मिलती है आपको आगे से, कि आपको सुना नहीं जा रहा होता। और जब इन्हीं लोगों को ये पता चलता है ना कि जी कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद एक ख़बर आती है कि जी फ़लाँ बंदे ने सुसाइड कर लिया, फ़लाँ बंदा जो है वो पंखे के साथ लटका हुआ अपने रूम में नज़र आया, फ़लाँ बंदा जो है वो कहीं पे अपने बेडरूम में पड़ा नज़र आया, तब हम पता क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि पता नहीं बेचारा किस तकलीफ़ से गुज़र रहा था, या पता नहीं बेचारी किस तकलीफ़ से गुज़र रही थी। कभी उसने कोई ज़िक्र नहीं किया था, कभी आके हमसे उसने पूछा नहीं था। ये रवैया होता है हम लोगों का, यानी हम इतने प्रोफेशनल हैं इस चीज़ के अंदर। तो ये तो मैं आपको बुरी खबर बता दूं पहले ही, कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसे रिलेशन में टॉक्सिक पार्टनर के साथ हैं, आप डील कर रहे हैं इस चीज़ को, एक तो इमीडिएट आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं किसी बंदे से मेडिकल या फिर किसी साइकेट्रिक के पास जाएं। स्टेबल हों सबसे पहले मेंटली, ताकि आप गलत फ़ैसले या गलत स्टेप या गलत डिसीजन लाइफ में ना ले लें। और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर ये जिनके पास आपने जाना है, ये मैंने आपको उनका रवैया बता दिया कि इनका रवैया ये होता है। तो इसीलिए अपने बच्चों के लिए मोहतात रहें इन मामलात में।
अपने लिए मोहतात रहें इन मामलात में। अब तो हर चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है, आए दिन आप केसेस किस्से आप लोग सुनते ही रहते हैं, तो आपको तो 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि किस बंदे के साथ आपने रहना है, किस बंदे के साथ आपने नहीं रहना। तो खुदा के लिए योर मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये बहुत भोंडी एक्सप्लेनेशन है और जस्टिफिकेशन है कि योर पार्टनर इज़ टॉक्सिक एंड यू स्टिल लव हिम और हर, कि आप उसको प्यार करती हैं या करते हैं इसलिए आप उसको छोड़ नहीं सकते। इसका कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ फिर आप हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अदरवाइज़ ये जो मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, और ये सिर्फ नॉट हेयर इन एशिया और पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 9 में से हर 9 में से एक औरत जो है वो इस चीज़ का शिकार है। इसी तरह आप अगर यूरोप में चले जाएँ तो वहाँ पे भी यही एंग्जाइटी है, वहाँ पे भी यही डिप्रेशन है। अगर आप एशिया में आ जाएँ तो वो मैंने आपको बता दिया कि हर 3 में से एक औरत इस चीज़ का शिकार है। तो ये नंबर्स कब कम होंगे? जब हम फैसले सही लेना शुरू करेंगे, जब हम सिर्फ पैसा देख के, सिर्फ गाड़ी बंगला देख के, या सिर्फ स्टेटस देख के, या सिर्फ लोगों के जो हैं वो घर के मामलात देख के, नौकर चाकर देख के जब हम फैसले लेते हैं ना, या लुक्स देख के, तो फिर ये इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।